बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि बर्फानी तूफान के बाइस मरी में फंसने वाले बहुत से अफराद अब तक घरों को रवाना नहीं हो सके। तूफान थमा तो गुस्से से भरे अवाम फट पड़े। कहते हैं कि बताया जा रहा है कि रास्ते क्लियर हो गए हैं, लेकिन कुछ वाजे नहीं है। मरी में मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर, उनसे बात करेंगे। आमना, कहिएगा आप किस मकाम पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ मार रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे सूरत हाल यह है कि मार रोड पे अभी मुकम्मल तौर पे खोला नहीं जा सका क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जो है काफ़ी जमी हुई है और लोगों की जो गाड़ियाँ ऊपर जा चुकी थी वो वहीं पे खड़ी हैं और लोग जो वापस जाना चाह रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना है। उसके अलावा जिन लोगों की गाड़ियाँ नीचे जिका गली में बंद हो गई थी वो वहीं पर खड़ी हैं और क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई है और लोग वापस जाना चाह रहे हैं लेकिन लोगों को मुश्किलात हैं। उसके अलावा लोगों ने यहाँ पर यह भी शिकवा किया है कि हुकूमत की तरफ से ऐलानात किए गए थे कि तमाम होटल एसोसिएशन और मालिकान को कहा गया है कि लोगों से जो है एक नॉर्मल रेट पे रेंट वसूल करें, लेकिन उसके बरक्स जो है रेंट बहुत ज़्यादा वसूल किए गए हैं। मिनिमम भी लोगों ने जो मन माने किराए थे वो होटल मालिकान ने वसूल किए हैं और अभी तक यही सूरत हाल है। अब लोगों की कोशिश यह है कि वो किसी तरह यहाँ से वापस निकलें और क्योंकि नए लोग तो आ नहीं रहे, अब लोग जो है उनको काफ़ी देर तक नीचे जाना पड़ता है और लोग मुश्किलात का इस वक्त भी शिकार हैं। जी बहुत शुक्रिया आमना तफसील देने के लिए। मरी में बर्फानी तूफान के बाइस जिस मकाम पर फंसकर 3 गाड़ियों में सवार 13 अफराद जाँ बहक हुए, वहीं एक कार में सवार कई अफराद महफूज रहे। महफूज रहने वाले इन्हीं अफराद ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबहान से गुफ्तगू में अपनी पूरी दास्तान सुनाई है। क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या कुछ यहाँ पर देखा है, आंखों देखा हाल तो हमें बताएं। भाई हमने ना यहाँ पे 3 दिन से फंसे हुए हैं, आज निकले हैं और इतना बर्फ़ का तूफान था, कोई गाड़ियाँ वगैरह नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है। और हमने बहुत हेल्पलाइन पे दूसरे मोटरवे सब पुलिस को कॉल किया हमने, ठीक है। और हमारा जो है ना किसी से रब्ता नहीं हो रहा था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे आगे वाली गाड़ियाँ थी ना उनमें 3-4 गाड़ियों में डेथें हुई हैं बहुत ज़्यादा। फैमिली में महरान कार थी उसमें 4 भाई फोत हुए हैं, उसके आगे भाई एक और गाड़ी थी उसमें 3 फोत हुए हैं, उसके आगे भाईजान जो है ना एक पूरी फैमिली की डेथ हुई है। अच्छा, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि डेथ जो हुई है ये उसी जगह पे आपकी गाड़ी मौजूद थी, तो फिर आप लोग सेफ कैसे रहे, एक तो ये बताएं। दूसरा ये कि क्या आपसे कितनी देर के बाद ये राब्ता हुआ, किस टाइम बर्फबारी शुरू हुई थी और क्या बर्फबारी में कोई मुसूरत मुमकिन नहीं थी कि आप लोग किसी करीबी आबादी तक पहुंच सकते या किसी फोर्स तक राब्ता कर सकते? भाई बर्फबारी का इतना तूफान था कि यहाँ पे रात को कोई नहीं आया और हम सेफ इसलिए रहे हैं कि हम बार बार अपने जो है ना ये शीशे को नीचे करते रहे हैं और हम बाहर निकलते रहे हैं। और जो डेथ हुई है वो इस वजह से हुई है कि वो जो है ना उनका जो बिल्कुल गाड़ी बंद थी और उन्होंने हीटर लगाया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हीटर नहीं लगाया और गाड़ियाँ हमारी नीचे थी, सेफ थी। और जब सुबह हुई है अल्हम्दुलिल्लाह हम गाड़ी यहाँ पे पार करके और यहाँ के जो गाँव के लोग हैं उन्होंने हमारे साथ इतना ज़्यादा तावन किया, इतना ज़्यादा तावन किया यहाँ के जो रहायशी लोग हैं। लेकिन जो होटलों वाले हैं ना उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए, दुकानों वालों ने दाम बढ़ा दिए, लेकिन जो यहाँ के रहायशी लोग हैं वो इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया और फीस बिल कुछ पैसे नहीं लिए, खाना रहायश सब कुछ दिया। मरी सानहे में रावलपिंडी सादिकाबाद के रहायशी मोहम्मद शहजाद, उनकी अहलिया और 4 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मोहम्मद शहजाद अपनी फैमिली समेत 2 रोज़ कबल सैर व तफरीह के लिए मरी गए थे, जहां वो बर्फानी तूफान की जद में आकर जाँ बहक हो गए। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार। जी बिल्कुल, सानहा मरी में जाँ बहक होने वाले 22 अफराद में शामिल रावलपिंडी सादिकाबाद के एक ही ख़ानदान के 6 अफराद की नमाज जनाजा अब से थोड़ी देर कबल यहाँ रावलपिंडी सादिकाबाद में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MNA हनीफ अब्बासी और मेंबर कौमी असम्बली राशिद शफीक ने भी शिरकत की। पूरा इलाका कल से सोगवार है, हर आँख इश्कबार है। गुज़श्ता रोज़ ये मैयतें मरी से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी मुंतकिल की गई थी, जिसके बाद ये मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई थी। नमाज जनाजे के बाद अब ये 6 की 6 मैयतें जो मोहम्मद शहजाद है और उनकी फैमिली है, 4 बच्चे हैं इसमें शामिल, उनकी अहलिया है, यहाँ से उनके आबाई इलाका हुमक टाउन मुंतकिल कर दी जाएंगी। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्री पर खतरनाक सियासी कार्ड खेलना चाह रही है, इस अमल की मुजम्मत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमती तब्दीली के बाद पाकिस्तान IMF से मुआहदे पर नजरसानी की दरख्वास्त कर सकता है। हुकूमती हलीफ जमातों से अपील है कि वो हुकूमत से अलहदा होकर अदम एतमाद से उसे फारिग करें। हुकूमत की तब्दीली के बाद पाकिस्तान IMF से इस मुआहदे पे नजर सानी की दरख्वास्त कर सकता है। हुकूमत की हलीफ जमातों से अपील करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक नादिर मौका है, फौरी तौर पे
हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करके इस हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए फारिग करें। 10 महीने पहले वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का जिक्र करके एक और ख़तरनाक कार्ड खेला है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ की तकर्री आखिरी 3 माह के अंदर होती है। उससे पहले एक्सटेंशन की बात करना एक सियासी कार्ड है जो हुकूमत खेलना चाहती है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। सऊदी अरब के शहर रियाद में किंग अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल की तारीख में पहली बार कैमल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ऊँटों की मालिक ख़वातीन ने भी हिस्सा लिया। फेस्टिवल में होने वाली परेड में भी घुड़सवार ख़वातीन का दस्ता शामिल था। सऊदी अरब के जनूबी इलाके में जारी छठे किंग अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल में होने वाले सिंगल कैटेगरी मुकाबले में 38 ख़वातीन के ऊँट शरीक हुए। इब्तदाई इंतखाब के बाद 10 ख़वातीन के ऊँटों को जजेस के सामने पेश किया गया, जिनमें से 5 बेहतरीन ऊँटों को इनामात भी दिए गए। दादू में मेडिकल 4th ईयर की तालिबा ने मुबैना तौर पर ख़ुद को गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली। डॉक्टर असमत जमील की ख़ुदकुशी से क़ब्ल एक ख़त भी सामने आया है। ख़त में लड़की ने वालिदैन से माजरत की है। पीपल्स मेडिकल कॉलेज नवाबशाह में ज़ेर तालीम 4th ईयर मेडिकल की तालिबा डॉक्टर असमत की गोली लगी लाश दादू के इलाके सीता रोड के एक मकान से गुज़श्ता रोज़ मिली है। मुबैना ख़ुदकुशी से 2 रोज़ कबल तालिबा के वालिद खालिद जमील की मुद्दत में 4 मुल्ज़िमान पर ब्लैकमेलिंग, हिरासा और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि समन सोलंगी नामी शख्स जाली निकाहनामा बनवाकर लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है। लड़की से 90,000 रुपये भी लिए। मुकदमे में नामजद एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। विमेन प्रोटेक्शन सेल के इंचार्ज बेनज़ीर जमाली ने लड़की के घर जाकर उसके ज़ेर इस्तेमाल अशिया तहवील में ले ली हैं। लड़की का मुबैना तौर पर एक ख़त भी सामने आया है, जिसमें उसने वालिदैन से माजरत करते हुए लिखा है कि आपको बहुत दुख होगा मगर मैं कमज़ोर हो गई। लाश का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। रिपोर्ट अब तक नहीं आई। बेसिक हेल्थ यूनिट KMC डॉक्टर नियाज के मुताबिक इब्तदाई तौर पर खुदकुशी के शवाहिद मिले।